बात समझ रहे हो? तो आज हम बात करते हैं इमोशनल ड्रीम किसको बोलते हैं, समझने की कोशिश करना। आपका ड्रीम है? अरे आपका सपना है? इमोशनल है? नहीं है। मैं बताऊं क्यों नहीं बताता हूं आपको। सपोज मानकर चलते हैं, अगर आपका कोई प्लान है और किसी प्लान के अंदर पता है कि आज मेरी मीटिंग है, आज मेरा ट्रेनिंग है, आज मेरा सेमिनार है, और वहां पर 500 लोग आने वाले हैं, 200 लोग आने वाले हैं, 20 लोग आने वाले हैं, लेकिन पड़ोस में आप जहां रहते हो किसी की डेथ हो गई। क्या हो गई? सोचना मेरी बात को ध्यान से। आप जहां रहते हैं, आप निकल के रेडी हुए थे और आपके पड़ोस में क्या हो गई? क्या करते हैं 90% लोग? क्या करते हैं? सोच बताओ, क्या करते हैं? पड़ोसी गया है, दोबारा आ सकता है? तुम्हारे रुक जा सकता है? हवन पाठ पूजा पाठ सब करवा सकता है? जो गया वो नहीं आ सकता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम का हम कहां रुक जाते हैं? अब इसका उल्टा लेके देखना। विराट कोहली जब इस देश के लिए खेल रहा था, आप लोग बहुत से लोग जानते हैं, कोई पणजी में भी कोई खेल रहा था कहीं पर, टेस्ट मैच था, ड्रॉ करवाया था, क्योंकि मुझे क्रिकेट ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है, कुछ पढ़ा है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इमोशनल ड्रीम क्या होता है? आदमी जब प्लान करना जाता है, कोई किसी का दूसरे का कोई कार्यक्रम है वहां घुस जाता है, किसी का बर्थडे वहां घुस जाता है, किसी की शादी हो वहां घुस जाता है, लेकिन वो अपने ड्रीम को भूल जाता है। वो दूसरे को लिए, दूसरों को दिखावा के लिए, दूसरे लोग कि वो बुरा मान जाएंगे, 4 लोग, साला मेरे को इस 5 साल में आज तक 4 लोग नहीं मिले। बुरा मानते कौन है? कोई नहीं मानता है। ये सिर्फ हमारे मतलबी लोग हैं। हमें लगता है हमारा ड्रीम से हमारा इमोशनल नहीं जुड़ा होता है, हमारा जुड़ा क्या होता है? इमोशन प्रॉब्लम पे जुड़ा होता है। और जब हमारा इमोशनल प्रॉब्लम जुड़ जाता है तो हम ड्रीम को भूल जाते हैं। हम अच्छा करने की कोशिश समाज को करने की करते हैं, दोस्तों को करते हैं, परिवार में करते हैं। मेरे दोस्त बता दूं, जब विराट कोहली खेल रहा था, उसे बीच में मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे फादर इस दुनिया से जा चुके हैं। हर किसी का बाप एक ही जन्म देना होता है, हाँ या ना? और मेरा ऐसा मानना है, बाप से बड़ा कोई नहीं होता, माँ से बड़ा कोई नहीं होता इस धरती पे। ये सब नो, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। बाद के सब होते हैं, गुरु ये सब बाद में होते हैं। जिसने जन्म ही नहीं दिया होता, कौन क्या करता, हाँ या ना? जो जिसने जन्म दिया वो इस दुनिया से जा चुका होता है। क्रिकेट में नाम था कोहली का, क्रिकेट में ब्रांड है कोहली, लेकिन बावजूद उसको जब वो कुछ 50 से कुछ रन बना के आउट हो जाता है, 19 कुछ रन बना के वो आउट हो जाता है, और उसको बाद में पता चलता है, जब वो जाता है बैठ लेके बैठता है कि मिस्टर कोहली, योर फादर इज नो मोर, आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। विराट कोहली को क्या करना था? अगले दिन उसको फिर खेलना था, या फिर अगले उसको कहा जाना था, ओ माय गॉड मेरे बापू चले गए, क्या करूं? यही होता है ना। हम 90% लोगों की यही समस्या होती है। तुरंत इमोशनल हो जाते हैं, तुरंत इमीडिएटली। एक सिपाही या एक योद्धा या एक ईमानदार या जो इंसान का सपना होता है, भाई साहब विराट कोहली इसलिए नहीं खेल रहा था कि उसको उस मैच से पैसे नहीं मिलते, या उसको पैसे मिलते हैं, या इसलिए वो नहीं खेला दोबारा कि शायद मैं चला जाऊंगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे। कोई भी उसका पैसा काट नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले साइड कर चुका था, क्रिटिकल केस था, बापू जा चुका था। ये वहां बैठे हुए लोग भी जानते थे, कोच भी जानता था, और जो क्रिकेट की दुनिया को जो भी सोसाइटी बोलते हैं, वो जो लॉ बोलता है, वो लॉ भी उसको परमिशन देता है कि बंदे को कहां जाना चाहिए? अपने पापा के पास, जो इस दुनिया में नहीं जाना। उस वक्त पर उसको अपने घर वालों को उसकी जरूरत है। भाई है वो, बेटा है वो, उसको वहां जाना चाहिए। सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो कहां चला गया होगा? अपने घर। लेकिन अगले दिन जैसे मैच शुरू हुआ, पहले बल्ला लेके कहां उतर गया? बापू कहां पड़ा है? घर पे। अब मुझे आप बताइए, क्या उसकी प्रॉब्लम नहीं थी? वो क्या उस प्रॉब्लम में इमोशनल नहीं था या नहीं? अरे जोर से बोलो, क्या उसकी प्रॉब्लम छोटी थी? क्या ये प्रॉब्लम वास्तविकता में कोई महत्व नहीं रखती थी? अरे इतना महत्व रखती थी साहब। दुनिया आ सकती, सब कुछ आ सकता है, बापू दोबारा नहीं आ सकता था। बावजूद उसको जानता था, बिग प्रॉब्लम होने के बावजूद इमोशनल जुड़ा हुआ है, रो रहा साला, लेकिन उसका इमोशनल इतना जुड़ गया, देश से जुड़ गया कि मैं देश के लिए खेल रहा हूं। बापू तो चला गया, आज मेरी टीम हार गई और मैं चला गया, और उसकी वजह अगर मेरी टीम हार गई तो वजह मैं बन जाऊंगा। मैं आज एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे देश को झुकने नहीं दे सकता हूं। दैट इज ड्रीम।
अपने देश के प्रति, पैसे के लिए नहीं यार, अपने देश के लिए वो जीता था, अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के लिए वो इंसान कुछ भी छोड़ने को तैयार है, हाँ या ना? अपने देश, जब बात देश की आ जाती है ना साहब, तो इंसान कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। अरे सिपाही, नई नई शादी होती है, नए नए घर में कोई खुशियां आती है और अचानक बॉर्डर से फोन आता है इमीडिएटली आओ, भागता या नहीं? क्या उसको बीवी प्यारे नहीं होती है? क्या उसको बच्चे प्यारे नहीं होते हैं? क्या उसको माँ बाप प्यारे नहीं होते हैं? मेरे दोस्त, प्रॉब्लम वहां भी बड़ी होती है, इमोशनल वहां भी होता है, लेकिन वो इस इमोशनल को खत्म करता है, प्रॉब्लम साथ में लेके चलता है और वो इमोशनल अपने ड्रीम से जोड़ देता है, अपने कर्म से जोड़ देता है और इसीलिए वो एक दिन चक्र का, वीर चक्र का हकदार हो जाता है, हाँ या ना? यस और नो? जिंदगी में जब तक आपका सपना साला जिंदा नहीं है ना, आप यहाँ 5 साल करते रहो, 3 साल करते रहो, 4 साल करते रहो, 10 साल करते रहो, ऐसा करने से कभी आप डायमंड बनने वाले नहीं। दूसरी बात, आप डायमंड बन गई है तो साला कोई तुमको पूछने वाला भी नहीं है, ये रियलिटी है। एक डायमंड का रियल टाइमिंग होता है 3 से 5 साल, बहुत है सर। और ये पुराने जमाने में बता रहा हूं, हमारे जमाने की बात मैं बताऊं आपको, 5 साल लगे 50 लाख कमाने में, कितने साल? और अब 1 साल लग रहा है 50 लाख कमाने में। तो 5 साल लगे 50 लाख कमाने में, 1 साल लग रहा है 50 लाख कमाने में। आगे समय ऐसा आएगा कि 6-6 महीने में भी, और एक समय ऐसा आएगा कि महीने का भी 60 लाख आएगा। देखो क्यों? उसकी वजह एक ही है सर, आज भी हमारा सबसे पहली प्राथमिकता अगर कोई अगर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारा सपना, हमारा कर्म, हमारा काम। माँ बाप, बीवी, बच्चे सब सेकेंडरी प्रायोरिटी मेरे लिए है। मेरी पहली प्राथमिकता ये परिवार है, मेरे ये परिवार मेरा लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। आज की तारीख में अगर मैं जीता हूं या जब तक इस ब्लड में सांस है, ब्लड चल रहा है, रक्त दौड़ रहा है शरीर में, तब तक एक एक चीज इस एसलीपीएस वेलनेस के लिए है और आप जैसे लोगों के लिए है। अपना पूरा जीवन समर्पित अगर किसी के लिए है तो किसके लिए है? इस टीम के लिए, एसलीपीएस वेलनेस टीम के लिए है। क्यों? मैं जानता हूं साहब, अगर ये ना होती मेरी जिंदगी में तो आज इतनी अच्छी जिंदगी का मालिक में कभी नहीं बन पाता। मेरे दोस्त, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, जब तक आपका ड्रीम में इमोशनल नहीं जोड़ोगे, यहां से हटा के यहां नहीं जोड़ोगे, तब तक आपका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। हेलो, यस, हाँ या ना? तो आज के बाद क्या करोगे? प्रॉब्लम में इमोशनल घुसोड़ोगे या ड्रीम में? समझो आप? हेलो, यस। आज जब तक आप अपने इस प्रॉब्लम के जो इमोशनल है इसको हटा के यहां नहीं सेट करोगे, आपके सपने साकार कभी नहीं होंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप लोग चाहते हो कि आपका बिजनेस चले अच्छे से? चले अच्छे चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरा हर ड्रीम पूरा हो? अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। कुछ लोगों को कुछ पहले मैंने बताया था आपको, हमारे सपने कैसे होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे सपने जब तक रियलिस्टिक नहीं होंगे, हमारे सपने जब तक एकदम स्पेसिफिक नहीं होंगे, तब तक हम उसको साकार नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, दोस्त, ये ड्रीम जो है ना, हर इंसान पूरा कर सकता है, बशर्ते इस ड्रीम के लिए वो अपनी जान निछावर करने को तैयार है क्या? ये भावना बहुत जरूरी है, देना थोड़ी है यार। जब एक सिपाही को देश के लिए भर्ती किया जाता है, सेना के लिए, उसे क्या पूछा जाता है? मैं तो नहीं सेना में हूं, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने एनसीसी का कोर्स किया है, तो मैं एक चीज जानता हूं, ऐसा पूछा जाता है, जवान जिस साहब देश के लिए लड़ने तैयार हो, जिस साहब मिटने को तैयार हो, जिस साहब मारने को तैयार हो, जिस साहब, हाँ या ना? यस। आपके तो परिवार से है ना? किसी के लोग हैं, किसी के परिवार से? फौजी भाई मैडम होंगे ना? भट्टी जी हमारे, राइट। अब एक बात सोच कर देखो साहब, पूछना है भट्टी जी ने, कहां भट्टी जी? सर पीछे क्यों बैठे आप? बोली साहब, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या देश के लिए बात पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है? पूछी जाती है ना? वहां ये नहीं बोले जाते भाटी साहब मरने को तैयार हो गए? नहीं, जवान मरने को तैयार हो देश के लिए, जिस साहब, जवान मिटने को तैयार हो, जिस साहब, जवान मिटाने को तैयार हो, जिस साहब, आया ना? यस। सर सही बोल रहा हूं? यस। गलत नहीं बोल रहा हूं सर? मेरे दोस्त, ये रियल है।
एक देश पे आदमी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है, एक देश के लिए, हाँ या ना? यार मेरा आपसे इतना सवाल है, जब सर थैंक यू सो मच बेटी सर ताली हो सर मुझे मेरा इतना सा एक सवाल है, जिस तरीके से एक जवान अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है, क्या यार हम लोग इस बिजनेस में 3 से 5 साल क्या घर छोड़ने को तैयार नहीं है? क्या हम 3 से 5 साल लोगों की ना सुनने को तैयार नहीं है? क्या 3 से 5 साल सिस्टम की बात मानने को तैयार नहीं है? क्या 3 साल में अगर आपका पूरा हुलिया चेंज हो जाए, इस 3 साल में आपकी आने वाली पीढ़ी तक आपका नाम हो जाए, इस 3 से 5 साल में अगर आपको लाखों रुपए महीना आ जाए, इस 3 से 5 साल में साला गरीबी का नाम और निशान मिट जाए, इस 3 से 5 साल में यदि आपको किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े, इस 3 से 5 साल में अगर आपको पैसे के लिए मोहताज ना होना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए तो आपको जगाना पड़े, तो क्या 3 से 5 साल इस बिजनेस को ईमानदार से दे नहीं सकते? हाँ या ना? यस और नो? अरे कौन से आपसे 50 साल मांग रहे हैं यार? कौन से आपसे 40 साल मांग रहे हैं? कौन से आपसे 30 साल मांग रहे हैं? और किसके लिए मांग रहे हैं? बताओ ना, किसके लिए मांग रहे हैं? मेरे लिए? तुम मुझे खून दो तो तुम्हें बोटी दूंगा, मैं उसमें का नहीं। और मैं रियली बता रहा हूं, आज यहाँ तकरीबन 200 लोग बैठे हैं, क्योंकि 200 की सिटिंग है और लोग फिर भी आ जाता, 200 ज्यादा लोग बैठे हैं। मेरे दोस्त, हम 2023 में, मुझे नहीं पता हमारे मेरे प्रति या मेरे सिस्टम के प्रति आपके मन में क्या धारणा है, आपके मन में क्या विचार। यार मैं इधर उधर मत देखो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कितना मानते हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता दूं 2023 में इंडिया में नाम लेके आएंगे, पूरे इंडिया में। ये हम ड्रीम बना चुके हैं, ये हम एक नाम बना चुके हैं, हमें डिसाइड कर चुके हैं। उसके लिए कितनी पढ़ाई करना पड़े, कितना भी कुछ त्याग करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन 2023 में कुछ नया करने की हमने ठान ली है। और ये दावा है, अगर जो आदमी साथ देगा उसका भी इस मंच के ऊपर नाम होगा, एक दिन उसका भी दुनिया में नाम होगा, ये गारंटी है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, ये 3 से 5 साल मैं समर्पित फिर से हूं। क्या आप समर्पित हो? क्या आप अपने परिवार के लिए जीना चाहते हो? ये खोलना सर। क्या अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई एक इमोशनल सीन है आपके पास? कभी तो लगा होगा कि मेरा बच्चा आज साइकिल के लिए तरसा सा रही है, कभी तो आपको लगा होगा ऐसा कि यार मेरे बच्चे को देख करके कि आज बड़ी पीड़ा हुई, पैसा नहीं था और आज मेरा बच्चा बेचारा मेरे सामने रो दिया और उसको कहानी करके मैंने सुना के उसको सुला दी। ऐसा होगा ना कई बार आपके साथ? यार वो पल सोच कर देखना कितना खतरनाक होता है, इतना दर्द होता है जब एक बेटा को हमने जिसको जन्म दिया वो हमसे कोई डिमांड करता है और हम उसके समय पर डिमांड पूरी नहीं कर पाते। साला धिक्कार ऐसे बाप पे जिसको बेटे को जन्म दिया, रियली यार। क्योंकि मैं जब 5 साल गवर्नमेंट जॉब में करता था, आए दिन इन चीजों से मैं गुजरता था, आए दिन, रियली। क्योंकि यार जब मेरी नौकरी स्टार्टिंग लगी थी 5,000 रुपए की सैलरी थी, 2500 शुरुआत हुए, फिर 5,000 हुए, फिर 12,500, फिर 14,000, फिर 16,000 तक गए। 15-16 में घर चलता नहीं है साहब, है ना? बच्चों की आए दिन डिमांड होती है। आज का जमाना अलग है साहब, पहले का जमाना अलग हुआ करता था, मिर्ची रोटी से लोग खाते थे, आज नहीं खा पाते, है ना? घर की जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते हो। लेकिन दोस्त मैं एक डिसाइड कर चुका था कि अगर मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी देना है तो मुझे ड्रीम बड़े करने पड़ेंगे, और जो इमोशनल मेरे घर में प्रॉब्लम में जुड़ा हुआ है वो इमोशनल सारा मुझे अपने ड्रीम के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उसका नतीजा आज ये है कि आज रियली हमें किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ये रियलिटी, आज सोचना नहीं पड़ता। हाँ ये बात एक अलग है, मेरे घर में एक शिकायत आज भी है और वो हमेशा शायद जब तक जीवित हो तब तक रहेगी। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बस उनको टाइम नहीं दे पाता हूं, एक ही समस्या, बस एक ही घर मेरे पास समस्या है। आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है, एक का कल था एक का आज है, ना कल केक कटा ना आज केक कटा। बोलते यार कब लाओगे केक? क्या बताऊं, कल भी गई था मीटिंग में, लेट पहुंचा, आज भी इधर है, कब पहुंचेंगे मालूम नहीं। तो बर्थडे आ रहे जा रहे, अपने हिसाब से करेंगे, मिला सामने रात को 12 बजे काट लेंगे जैसे आराम। सोचने वाली बात यह है, हम चाहते
तो हम आज छुट्टी भी कर सकते थे, हम कल भी कर सकते थे, हाँ या ना। मैं एक चीज जानता हूँ यार, मेरी 2 गुड़िया का बर्थडे है ना, मैं इसको आज नहीं तो कल भी काट सकता हूँ, इकट्ठा साला बना सकता हूँ। मैंने ऐसा कई बार किया है, मैंने 3-3 साल के बर्थडे एक दिन बनाया ऐसा। विजय सब जानते हैं इस बात को अच्छे से, ये बहुत अच्छे जानते हैं। ये मेरे घर पे आते हैं, उनको मालूम है, एक बार इनको बुलाया था मैंने अपने हिस्ट्री वैली में, 3 साल हो गए बच्चे डिमांड कर रहे यूनिक बोले यार बहुत बच्चे जिद कर रहे हैं यार, एक आइटम हमारा साला मान नहीं रहा है। बोले मेरे को तो क्रेप चाहिए मेरा फोटो वाला। मैंने कहा इसका फोटो लाओ नहीं इसको काटो, मेरा हजम नहीं हो रहा दिल यार। बोले फिर क्या करें, मेरे काम कुछ तो टेक्निक बता। बोले सर एक काम करो, थोड़ा सा चिड़ियाघर घुमा के लाते हैं। फिर हम चिड़ियाघर घुमा, 3 साल पहले घटना था, ऐसा हुआ हमारे साथ, हमने घुमा के लाया बढ़िया तरीके से, उसके दिमाग में चलो बातें, 4 घंटे कुछ बोला नहीं, घर बोए केक तो लाई फाइनली भैया जिस तरह से करके केक लाए काटे। अब वो 3 साल बाद मना, बोले 3 साल में एक बार केक काटा नहीं, कोई केक था। बच्चों की डिमांड पूरी हम उस समय पर नहीं कर सकते। आज ये मन से बोल रहा हूं दोस्त, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मेरे घर वाले को एटीएम दे दिया मैंने, तो मैं 10, 20, 30, 40, 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना खर्च करना है साला तुम कर लो, लेकिन बेटा मैं समय नहीं दे पाऊंगा अभी। 5 साल मेरा मिशन कुछ और है। मैं चाहता हूं इस 5 साल बाद अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों के पास 50 लाख रुपए की ज्यादा गाड़ी हो। मेरा ड्रीम है, मेरा अपना निर्णय है, 3 के पास अपनी गाड़ी हो, अपना एटीएम हो, और साला पैसे के लिए किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। मैं अकेला काफी उसके लिए हूं। क्या ऐसी चीज आप पैदा कर सकते हो? क्या ऐसा कुछ जुनून आप पैदा कर सकते हो? मेरे दोस्त, आपको चीज करना पड़ेगी। आज के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका बिग इमोशनल ड्रीम है या बिग क्या है, वो डिसाइड। नाम दूसरे कैसे आप मेरे को छुट्टी मिली, आज लेट आए, पनिशमेंट है, सब क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी खड़े थे आपके सामने में नहीं मिली। चलिए, तो आज मैं खुद से कुछ सवाल करना चाहता हूं। रेडी है? किससे? किससे? पीछे वालों, किससे करोगे? तो बोल के बताना। आज आपके सामने कुछ सवाल है, कुछ सवाल अपने आप से आपको करना है, और वो सवाल आपके सामने है। क्या है? क्या रोज सुबह उठकर अपलाइन और टीम से बातें करता हूं? हेलो, चेक करना आप कहां गलती कर रहे थे और कहां आप सही है। जिस भी लीडर का चेक दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिस भी लीडर का लगातार काम चल रहा है, उसकी वजह आपको इन स्लाइड में आपको मिल जाएगी, उसका सवाल का जवाब उसको यहां पर मिल जाएगा। अगर आपने ये चीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज के बाद आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, और जिनका बढ़ रहा है उसकी वजह भी यही होगा। तैयार हैं? तो पहली चीज क्या है? क्या रोज सुबह उठकर अपना ही टीम से बात करता हूं? दूसरा है, अपनी टीम से रोज सोने से पहले बात करता हूं। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, बेचारे टीम फील्ड में, क्या वो घर पहुंची नहीं पहुंची, दिन रात मेहनत कर रही है। कम से कम अभी तो लेवल छोटा है। बता दूं आपकी जानकारी के लिए दोस्त, मेरे ऐसे कुछ कोर लीडर हैं जो मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आज भी मेरा फोन डेली जाता है उनके पास, डेली, जो मेरे साथ शुरुआत जुड़े हुए हैं। भाई मैं बॉटम टू बॉटम आप पूछना मेरे लिए मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा 20 कॉल 30 कॉल कर सकता हूं, 300 कॉल कॉल सेंटर बैठना पड़ेगा मेरे को, राइट। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपका लेवल छोटा है, जो आपकी कोर है, एक खबर आपके पास होना चाहिए कि मेरा लीडर कहां था और कहां है, उस समय पे घर पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, वो आपकी एसेट है, आपको ख्याल रखना पड़ता है। और इसी तरीके से अपनी टीम से रोज सोने से पहले क्या करने की आदत डाल लो, क्या करने की आदत डाल लो। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि सबकी आईडी खोल कर सबको नाम लिख के और सबका नंबर लेके सबसे बात करो। जो एसेट है ना, एसेट, जो काम के लीडर है, जो आपकी कोर लीडर है, उससे एटलीस्ट सोने से पहले बात जरूर होना चाहिए। करोगे? यस। दूसरा यहां पर लिखा है, क्या मैं अपनी टीम में पैसे का लेन देन करता हूं? हेलो, यस। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, मैं आपको एक कड़वा सत्य बताता हूं। मान लेते हैं मेरा बालक श्रेयांश 14 साल का है और वो कहीं पर जॉब हल्की छोटी मोटी काम करके अपना गुजारा करता है, मतलब घर का परिवार का खर्चा चलाता है, और मैं एकदम निकल आदमी हूं और मैं अपने बच्चों से रोज पैसा मांगू। ईमानदार से बताना, नाम का बाप हूं या काम का बाप हूं? हेलो, अरे जोर से बोलो यार, नाम का या काम का? क्या मैं कभी सीना चौड़ा करके बोल सकता हूं मैं उनसे कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हर दिन खड़ा हूं? क्या बोलेगा? तू मेरे दम पे खड़ा, मेरे को बोल रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा,
होगा कि नहीं होगा ऐसा? लेकिन हाँ ये सच है कि वो कभी आपके सामने बोलेगा, वो बाप हो ना यार, आप बाप कैसे बोलेगा? बाप को कैसे बोलेगा? जवाब देगा पलट के, जन्म दिया उसने भाई, हाँ या ना? दोस्त मर जाना, मैं बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन टीम से जिस दिन आपने लेन देन शुरू कर दी, उस दिन आपका इस बिजनेस में समझ लो धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा। कोई भी बड़े जहाज को डुबो नहीं सकता। हल्की सी आलपिन वाला सुई का जैसा एक छेद काफी है, जो सुई में धागा जाता है ना, एक जहाज को डुबाने के लिए उतना सा छेद सर काफी। नाव को डुबाने को बहुत अच्छे थोड़ी चाहिए यार। अभी हम लोग क्रूज जा रहे हैं, हम वापस आएंगे, टेंशन मत लो, छेद ही नहीं उसमें, लेकिन उसको डुबोना अगर है तो कोई बहुत बड़ा छेद चाहिए। बिजनेस को खराब करना है कोई बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए साहब। बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं चाहिए, खराब करने के लिए, बड़ा खड़ा करने के लिए। दो ही कारण साफ है, बस अपनी टीम से नेट और क्लीन रहिए। कुछ भी कर लो, कहीं और से जरा 10 नहीं मिले तो 20% से उठा लेना, पर जिस डाल पे बैठे हो ना, उस डाल को कभी कमजोर मत कर दो, वरना कभी जीवन में आपको फल डाल नहीं रहेगी, बस आपको फल कभी नहीं देगी। याद रखना, जीवन में सारा कुछ भी हो, लेकिन कभी भी पैसे का लेन देन, और बताऊं आपको किससे करना चाहिए पैसे का लेन देन, मैं नहीं कह रहा हूं करना चाहिए, लेकिन यहां तो हमारे बिजनेस हम दोनों बैठे हैं, मां कसम ना इनने कभी मुझसे पैसे मांगे ना मैंने इनसे कभी मांगे। पूछ लो, बोले सामने बैठे हैं, जबकि हम तो लंगोटिया यार है, क्लासमेट हैं, करियर है, पर बिजनेस में प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ये विजन सर भी जानते हैं ना, इनकी कभी हिम्मत हुई ना मेरी कभी हिम्मत हुई, कभी हमने पैसे का लेना आज तक। और बताओ आपको इसकी खुशियां क्या है? यही वजह है कि दोनों आज भी एक दूसरे के दिल में हैं, वरना कभी के ऐसा अच्छा उठा के बाहर कर देता, हाँ या ना? इस दुनिया में बड़े बड़े संबंध खत्म हो गए किसी चक्कर में, ऐसे कुछ चक्कर में। आदमी पता नहीं क्यों लेन देन कर लेता। दोस्त कुछ भी कर लेना, खास करके जिस बिजनेस में आप हो और आपकी टीम से कभी भी लेन देन नहीं करना है। दूसरा है, क्या मैं अप्लाई से झूठ बोलता हूं? करता कुछ और हूं और लो ऐसा होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? मुझे पता है ऐसा होता है, लेकिन तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि तुम बोल रहे हो साला ये मेरी स्लाइड है, मेरे के ऊपर बात कर रहे हैं सर। आज ये स्लाइड 2.5 साल पुरानी है, आपकी आज की नहीं है, सही बोल रहा हूं? 2.5 साल पहले भी यही थी और आज भी यही है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर भी तुम तो सब नए हो। 2.5 साल पहले तो कुछ ही लोग थे यहाँ पे, 2.5 साल आप लोग कहाँ थे? ये स्लाइड आज की नहीं, 2.5 साल पुरानी हो सकती है। तो याद रखना, क्या मैं अप्लायंस से झूठ बोलता हूं? करता कुछ और हूं, बताता कुछ और हूं, ऐसा तो नहीं करता हूं। हेलो, अगर ऐसा करता हूं तो नोट करते जाओ, आज के बाद नहीं करूंगा। नोट करते जाना, बता रहा हूं आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें बताती जा रही, लिखती जा रही है, दिखती जा रही, अच्छा लगे उसको टिक करने का, जो नहीं है उसको ये मेरी बैड हैबिट आज से खत्म। हेलो, यस। क्या मैं अपना मन नहीं होने पर भी काम करता हूं या फिर सिर्फ मूड होता तो ही करता हूं? मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं, भाई किधर है आज मन नहीं लग रहा, मूड नहीं है काम करने। कल मीटिंग थी ना, और थोड़ा जुकाम हो गई सर, थोड़ी सी इधर दर्द घुस गया, इतना बड़ा दर्द, लोगों से मिलने नहीं गया जिसको कल मिलने का टाइम मिला था। अरे हो सकता कल वो राजेश बाकुरे से बन जाता, आया ना? यस और नो? तो मेरे दोस्त याद रखना, मूड होने पे काम नहीं करना है साला। जब मूड ना होना, जब मन ना हो, तब काम करके दिखाना, तब जाकर रिजल्ट आते हैं साहब। और मैं फिर देना चाहता हूं आपको, असली लोग, असली लीडर थोड़ा तभी मिलते जब साला मूड नहीं होता है। मेरे जीवन में मैं बताऊं आपको, मेरा मूड नहीं था झाबुआ जाने का, साला मई का जमाना था और टेम्परेचर खतरनाक था, पैसे पर बाइक थी, मेरा मूड नहीं था जाने का, पैसा भी नहीं था, लेकिन साला जिद थी कि करना है, जाना है। और राजेश जी से मिलकर आया था, पूछ लो बोले बेटो सामने। देवास से मई के समय पे कितनी भयानक धूप होती है, और खास करके झाबुआ साइड, आप समझ रहे हो? और मूड नहीं था भाई साहब, थक गया था मैं 300-250 किलोमीटर जाकर के, मन नहीं था मेरा गाड़ी चलाने का। भाई साहब ने ढाबे पे खाना खिला के बड़े प्यार से मेरी विदा कर दी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
मेरा मन कर रहा था कहीं भी जाकर के पेट्रोल पंप पे बोरिया बिस्तर लगा के सो जाऊं और सुबह उठ के जाऊं, पर नहीं, मैं जानता था अगले दिन मुझे फिर फील्ड पे जाना है। मेरे दोस्त, मूड होने पे जो आदमी काम करता है तो सफलता भी सोचती है मेरा मूड होगा तो ही आऊंगी। तेरा मूड है साला काम करने का, तब तू करेगा, और तू तो सोचे कि मैं आऊं, तो सफलता भी सोचती है भाई साहब मेरा भी मूड होगा तभी आऊंगी। दीपक, तेरा मूड होगा तो तू सोचता है मेरे पास 50,000 रुपये हफ्ता आए तो मैं काम करूं, 50,000 सोचता साला। अपना भी मूड आएगा ना तभी तेरे पास आएगा। ऐसी भाई साहब ऊपर वाले की लीला है, आप मानो ना मानो। जो आदमी दुनिया को बेवकूफ बनाता है ना, सब लोग, जो आदमी दुनिया को बेवकूफ बनाता है साला वो जीत जाता है, लेकिन जो आदमी खुद को बेवकूफ बनाता है वो कभी नहीं जीतता है, कभी नहीं जीतता है। मैं बताऊं ना, आपने दुनिया को सारा बेवकूफ बनावा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को तो मत बनाओ यार। अरे दुनिया के सामने क्यों किसी को साबित करना है? खुद की नजरों में अपनी इमेज ऐसी होना चाहिए, साला मैंने मेरा 100% दिया ना, बात खत्म। मैंने मेरा 100% दिया ना, अब उसका काम था देना या ना देना, लेकिन मैंने 100% दिए ही नहीं, और मैं उम्मीद क्या कर रहा हूं मुझे 100% आए, मुझे 100% मिले, पॉसिबल? उसकी लीला ही निराली मेरे भाई। वो ऐसा खेल रचता है ना उमेश सर कि वो ऐसी कहानी चढ़ देता है और ऐसा रिलेट कर देता है, अपने को भी लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही सच्ची साला, वो एकदम सच साबित हो जाता है साहब। तो आज की बात याद रखना, कुछ भी हो, मूड हो या ना हो, आप कुछ बताओ, मूड होने पे काम करोगे, बगैर मूड होने पे लो। अरे आ रहा है खाना, क्या टेंशन ले रहे? आधा घंटे और बच्चा चलेगा। तो दोस्त, मूड होने पर नहीं, जबकि मूड ना हो तब भी काम करते रहना है। क्या मैं अपने काम से प्यार करता हूं? मैं रोज अपनी गलतियों को चेक करता हूं, ये भी आपको चेक करना है। एक अधिकतर लोग समस्याओं ज्यादा प्यार करते हैं और काम से कम करते हैं। आपको क्या करना है? क्या करना है जी? अपने काम से ऐसी मोहब्बत कर लो, ऐसी मोहब्बत कर लो कि किसी बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड साला बेकार लगे, बीवी को पति बेकार लगे, पति को बीवी बेकार लगे। रियली बता रहा हूं मैं, रियली मेरे घर में से कई बार पंगे हो जाते, बातें बातें, बोले यार तुम कैसे आदमी हो, ऐसे ही जैसे पहले था। अरे कितना सा थोड़ा सा बदल रहा हूं। बोले आजकल तुम बदल गए। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रहे, बदल तो गया हूं, नहीं तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, पहले जैसा, क्योंकि आप बहस कौन करे उनसे, नहीं कैसी बातें करी तू, तो फिर एक कुछ जवाब आएगा, फिर जवाब, तो इससे अच्छा क्या है, बात ही खत्म। तुम बदल रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बदल तुम पहले जैसे, हाँ बिल्कुल। फिर मैं धीरे से बात बोलता हूँ, देख पुराना मकान भी नहीं रहा, पुरानी गाड़ी भी नहीं रही, पुराने कपड़े भी नहीं रहे, सब बदल रहा है। तू बोले कि वैसे ही रहूं तो चल फिर वही नहीं 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 वहां नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है? तो पहचानना पड़ेगा खुद को, गलतियां चेक करनी पड़ेगी खुद को। मेरे दोस्त, हम सिर्फ आपको आपकी बाहरी गलती बता सकते हैं, असल गलती आपके जो अंदर है वो सिर्फ आप और आपका आईना ही आपको बता सकता है, हम नहीं बता सकते। हम कोई ज्योतिष नहीं है, हम कोई आजकल चल रहा है वीडियो पे, हम महाराज जी नहीं है, किसी का मन की आत्मा, मन की बात पढ़ लें, लिख के बता दे, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि यहाँ लिख के कि क्या इसमें आप सत्य हो या असत्य, इस पर आपको चेक करना है। तो यहाँ आपको चेक करना है। दूसरा, क्या मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना। जब जब आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रोज आपको अपग्रेड करने की आदत होनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। अपग्रेड नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं इस दुनिया से ऑटोमेटिक आउट ऑफ डेट हो जाओगे। जो लोगों ने टाइम पर अपने आप को अपडेट नहीं किया वो ऑटोमेटिक समय के अकॉर्डिंग अपने आप अपडेट हो जाता है। और एक मोबाइल भी 15-20 दिन में ऑटोमेटिकली क्या मांग लेता है, मेरे को अपडेट कर तो मैं आगे चलूं। ये मेरा लैपटॉप है ना, हर 15 दिन लैपटॉप मांगता है, लैपटॉप चालू करते चालू नहीं होता, बोले अपडेट, विंडो अपडेट, फिर उसको एंड्रॉइड करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे ही अपने अंदर भी आदत डालो, बुरी आदतों को दूर करके नई आदत डालने का एक अपडेशन डालो। दूसरा, क्या मैं रोज कोई भी जो मेरे बिजनेस को बढ़ाने में, टीम को डेवलप करने में मदद करती है, कोई ऐसी ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, या मैं सास बहू जैसे सीरियल देखता हूँ, या मैं पठान जैसी मूवी देखता हूँ, या मैं कोई नई नई मूवी का इंतजार करता हूँ, या नए नए कोई सीरियल का इंतजार करता हूँ?
या हाँ, या कोई रील गंदा करता हूँ, आया ना। मैं कल परसों भोपाल गया था, भौदीप मुझे बुला था, मेरा दोस्त है भौदीप, आप लोग जानते हैं कुछ लोग, हमारा रूबी स्टार अपकमिंग रूबी स्टार लीडर है। बोले सर चले, मैंने कहा आप 3 साल पहले कोई सी एक मूवी थी केसरी, कब आई थी, 2.5-3 साल हो गए, तो उसको लगे कि 5-6 दिन हो गए थे और हम कहीं जा रहे थे पीपुल्स मॉल में किसी की मीटिंग के लिए। उसने कहा कि भाई साहब यार मैं 12 बजे निकलूंगा, आपको शाम को 6 बजे। अब मैं यहाँ से कहाँ गया, इस बंदे से मिलने के लिए, मैनेजर से, उनका एक रिलायंस म्यूचुअल फंड का कोई मैनेजर था, उससे मिलने गया था। उसे एक काम करता, चूंकि उसको मेरे को बिजी रखना था, उसे एक काम करते हैं, आप परेशान हो जाए, क्या कर, पीपुल्स मॉल वहाँ पर एक है, भाई साहब गए तो टिकट लेकर चलो शो देखने चलते हैं। 1:30 का कोई शो था, वो जिंदगी बहुत दिन मूवी देखी थी, जब से आज तक मूवी। कल मैं गया था, सर पठान चल रही, चलो देखने, कौन सी पठान, अपने को पठान में इंटरेस्ट नहीं है, अपना इंटरेस्ट अपनी पठानी को बढ़ाने में, काहे को वो उसका टीआरपी बढ़ा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं मूवी देखता हूँ, बहुत देखता हूँ, कब, जब मैं पढ़ के ट्रेडिंग दे के थक जाता हूँ, और जब मैं किसी ट्रेन में सफर कर रहा होता हूँ ना, पूरी ट्रेन में साला पिक्चर देखता हूँ। जब मैं कहीं बस में जाता हूँ तो पूरी बस में क्या देखता हूँ, अपना टाइम ही वही है बस, बाकी कोई टाइम अपने को इंटरटेनमेंट नहीं आता है। लोग अपने काम में इंटरटेनमेंट डाल लेते हैं। मेरे दोस्त करो, या तो फिर ऐसा कुछ करो जैसे हमारे अनुज शर्मा सर करते हैं, दबा के काम और दबा के मस्ती। साला यहाँ तो मस्ती है, काम है ही नहीं, काम में साला सुस्ती पड़ी है। तो काम में सुस्ती नहीं, काम में मस्ती, और आपकी जीवन में मस्ती करो तो मजा है। हेलो, नींद तो नहीं आ रही? चलो, तो यहां पर आगे चलते हैं। क्या मैं 100% गुरु भक्ति के साथ काम करता हूं या 50? जी गुरु जी टंग लिया तेरी, अब मजबूरी है, कुछ बोल तो सकते नहीं, मजबूरी है ना। आपको कोई कैसा बोलेगा, इधर आ रहे, हाँ बाबूजी, अंदर धकेल दे, तू साले क्या बताऊं, तू मेरा बाप गलती बन गया, तेरे तो मैं भेड़ लगा देता। ऐसे बहुत से बेटा बोलते अपने बाप को, बोलते नहीं बोलते होंगे, वो तो गलती से मेरा बाप तू बन गया, नहीं तो तेरे तो मैं बैंड बजा देता। ऐसा होता है मेरे दोस्त। जीवन में गुरु भक्ति एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, मानो तो किसी को दिल से मानना, वरना बिल्कुल भी बात खत्म। मानो तो दिल से मानना, और जब दिल से मान लिया तो उसकी गलती पर ध्यान कभी मत देना। तो मानो तो दिल से मानना, और अगर मान लिया तो लाख तुम में गलतियां नजर आ रही है, कोई बोल रहा है कि तुम्हारा लीडर गलत, तुम्हारा बाप गलत, तुम्हारी माँ गलत, तुम्हारी बहन गलत, लेकिन मान लिया तो मान लिया। दुनिया के लिए साला नालायक हो सकता, लेकिन मेरे लिए तो यही खलनायक है। ये बात आपको अपने दिल को मना के चलनी पड़ेगी, तब जाके आपका बिजनेस, आपका विचार से आपकी बिजनेस की ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी। अधिकतर लोग इस चीज पे काम नहीं करते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं अच्छे परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं। एक बार सरेंडर एटीट्यूड, समर्पित भाव से गुरु भक्ति के साथ 2 महीने करके देख लेना। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कितने महीने, 2 महीने। ये 2 महीने में ना चमत्कार आ जाए ना तो नाम बदल देना साहब। 2 महीने के अंदर हमने लेकर के आए हैं। उसके बाद क्या मैं अपनी अपलाइन और टीम की बजाय, क्रॉस लाइन से ज्यादा बातें या संबंध या उनसे कोई उम्मीद करता हूं? देखिए, हमारे यहाँ इस चैप्टर में सबसे अच्छा काम है। पूरे इंडिया में एक ये टीम ऐसी आती है जहां कोई भी किसी के साथ अच्छे से काम कर लेता, लेकिन साला कोई किसी को भड़का दे, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये इस पॉइंट को मैं खारिज करता हूं। लेकिन याद रखना, कभी भी ये मत कर लेना, हक मत जता लेना। कभी कभी विजय सर ने राजेश जी का प्लान कर दिया, विजय जी ने, राजेंद्र जी ने समझ लिया कि ये तो मेरा हक था। अब वो उम्मीद कर ले कि हर बार मुझे मिले, पॉसिबल। या विजय सर ने सोच लिया, या ऋतिक ने सोच लिया, आशीष ने सोच लिया कि हर बार मेरा काम कर दे, पॉसिबल। उम्मीद कभी मत करना। जब मिल गया समझ लो सब कुछ अच्छा है, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, खुद ही आगे कर लेना है। क्लियर है? उम्मीद नहीं करना। क्या मैं स्वयं सेल्फ डिपेंड हूं, या अब भी मैं किस पे डिपेंड हूं? जोर से बोलो जरा इसमें।
अपलाइन पे, किस पे है? खुद पे। हाँ, अपलाइन पे। खुद पे। अच्छा, ये तुमको जब चुप तो नहीं रहा है? नहीं, किस पर डिपेंड बताओ? खुद पर, खुद पे। अपलाइन पर, या टीम पर आश्रित हूँ? किस पर आश्रित हूँ? हेलो, अरे बताओ ना यार। खुद पे। अच्छा, आधे लोग ऐसे बोल रहे हैं सर अब क्या बताएं आपको, हम तो तीनों पर है। आधे इतना हमारे इस पे है, इतना अपलाइन पर, इतना टीम पे, पूरा तीनों को मिला के 100% होता है हमारा। तो अब हम कैसे बोले सर आपको? ऐसा होता कि नहीं होता है? अगर आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है ना सर, तो सेल्फ डिपेंड अभी इसी वक्त हो जाओ। इसी वक्त आरा प्लान आ रहा है, तिरछा प्लान आ रहा है, जैसा आ रहा है सारा वैसा प्लान आ रहा है, लेकिन अपना आदमी, अपना फोल्डर, अपना प्लान खुद करेंगे, बात खत्म। अपलाइन को घुसने देने का नहीं। अपलाइन का तो सिर्फ सामने बिठा के बोलो, पूरा प्लान देखने के बाद गुरुजी आपका चेक दिखा दो, गुरुजी आपका वो लेवल दिखा दो, गुरुजी आपको वो टूल दिखा दो, बात खत्म। कैसा प्लान कैसा भी आ रहा है, आज के बाद एक चीज याद रख लेना, सेल्फ डिपेंड जितनी जल्दी हो जाओगे उतना आपको चलने में मजा आएगा। अरे जिस गाड़ी पे आप चलते हो उसमें कर की बार बार हमारा समय चालू नहीं हो रही है, तो तुम उस गाड़ी को फेंक दोगे या बेच दोगे? है ना? ऐसे ही अपलाइन भी करता है, ऐसा अपलाइन भी करता है साहब, कि जो टीम लीडर सुधरने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, सिखाने के बावजूद भी 10-10 ट्रेनिंग देने के बावजूद भी वो ट्रेनिंग लेने को तैयार नहीं है, सेमिनार लेने को तैयार नहीं है, मंच पर आने को तैयार नहीं है, प्लान पर जाने को तैयार नहीं है, फॉलो अप लेके फोल्डर उठा के जाने को तैयार नहीं है, ऐसे लीडर्स को एक दिन वो लीडर भी छोड़ देता है। फिर बोलता है हमारे सर को तो घमंड आ गया, बन गए, आ गए, अच्छा हमने तो बनाया था। अब थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूं, देखता हूं कैसे, क्या हुआ सर, तो देखता हूं अब मैं कैसे काम चलेगा। गलत फहमी का शिकार कभी, सारे शौक पाल लेना, गलत फहमी का शौक तो पाल और नींद, जिसको लगता हो पाल के देख ले एक बार, ओपन बोलते हैं मैम तो बोलते हैं पाल के देख लो यार, क्या होगा यार उससे, मेरा क्या नुकसान। मैं परमात्मा के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ शक्ति को जिस दुनिया को चलाती है। मैं एक चीज जानता हूँ, अगर मेरी आत्मा से मैंने सही किसी के लिए सोचा है ना, तो परमात्मा मेरे साथ कभी गलत, और ये भी सत्य है कि जो मेरे बारे में सारा गलत विचार रखता है वो मेरे साथ टिक भी नहीं पाएगा, ये भी पूरा सत्य है। क्योंकि गलत लोग कभी, हमारे साथ तो क्या कंपनी के मालिक के साथ नहीं टिकते, तो अनुयायी तो उन्हीं के हैं, हाँ या ना? टेंशन लेने का, सब पालने का, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, भैंस, बकरी, तुमको सारा जो पालने का है ना, सब पालने का। गलत फहमी कभी, जिस दिन गलत फहमी पाल ली ना, जिस दिन गलत फहमी आई उस दिन तुम्हारे उल्टे दिन हो गए साहब, मानो या। ये मोबाइल किसका बज रहा है बेटा? अच्छा गुड़िया को दिखा रहा हो क्या? कोई बात नहीं, बच्चों को काम करने दो, उनको नहीं तो अपनों को करने देंगे। लोगों की खुशी के लिए अगर वो थोड़ा सी बीच रहने दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या मैं FIM 8 स्टेप ट्रेनिंग सेमिनार स्वयं लेता हूं और अपनी टीम में लीडर्स को लेने के लिए तैयार करता हूं, या आज भी वेट करता हूं कि अपलाइन आएगा, ट्रेनिंग लेगा, FIM करेगा, ट्रेनिंग मीटिंग लेगा, ये करेगा, वो करेगा? आज कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा आपके साथ? और ऐसा चल रहा तो स्टॉप कर दो। ब्रॉन्ज तक सीमित था, सिल्वर तक खत्म करो उस मामले को, क्योंकि आपके पास 5-6 लोग टीम बन जाती है। आपका बिजनेस आपके हाथ में होना चाहिए, आपका बिजनेस आपके कमांड में होना चाहिए, किसी और कमांड में नहीं होना चाहिए। करोगे? तो आज के बाद याद रखना, जिस भी लीडर का लाखों का चेक बनता है ना, वो एक ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में FIM करवाता है, लोगों के द्वारा ट्रेनिंग सेमिनार लीडर्स को तैयार करता है। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, टाइम से भले ना हो, लेकिन एटलीस्ट मैं आज इस मामले में खुश हूं यार, मैं आज खुश हूं। मैंने कहा 2.5 लाख रुपए सेट हो गया ना सारा। मुझे अभी कल मर्सिडीज शोरूम पे गए थे शोरूम बुक ऐसे देखने के लिए, तो जगवार क्या करे, मैं जगवार के पैसे ले लिया वापस। जगवार अपन जो चाहिए वो नहीं मिल रही अपने को, तो मर्सिडीज GL हम लोग देख करके आए हैं। और सर ने कहा आजकल तो सर आपके सभी बल्ले बल्ले मजे आया सर। मेरा भी चित्र से बोल रहा है। मैंने क्यों याद करो ना सर, वो दिन भी था, बोला अपना आपके पास बाइक होती थी, ऐसा नहीं होता था,
कितने तरसते थे, आज साला बोले मस्ती में रहते हो यार, बोले बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारा भी 1 लाख का सेट हो गया है। हाँ थोड़ा इतना मजा नहीं भाई, ये मेरे को बोलता है। कल तो मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा क्यों बोला इसने, मैंने घर जाके ऐसे डिस्कस सोचा, मैंने ऐसा बोला तो बोला क्यों, फिर मुझे लगा यार बात तो सही बोली है, आज कम से कम पैसे की मोहताज नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हमने शुरू से एक चीज पर ध्यान दिया है, वो लीडर्स क्रिएट करना। आप चाहते हो कि आपकी टीम में जल्दी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो, टाइम मिले ना मिले साला, मैं बोला 24 घंटा भगवान 48 घंटे बता देना, मैं 48 घंटे करने को तैयार हूं, बस पैसा मिले। क्या मिले? पैसा अपना पास, दुनिया अपनी दास, बाकी सब बकवास, पैसा चाहिए भैया, ठीक है। दूसरा, क्या मैंने अभी तक ऐसा SOS 10 कदम ट्रेनिंग 5 बार ले चुका हूं या नहीं? मेरे दोस्त, मैंने पहले भी एक बात बोली थी, मैं आज फिर बोलता हूं, ये जो बोर्ड रखा है आप याद रखना, हमारी मिनिमम जो ट्रेनिंग होती है उसकी चार्जेस 5,000 से 6,000 के आसपास होती है, हाँ या ना? मेरा रिकॉर्ड है ये, और आप लिख लो, रिकॉर्ड कर लो वाइस को, जिस बंदे ने 5 बार 10 कदम, 5 बार SOS, 5 बार LLT, 5 बार TTT, 5 बार बेसिक ट्रेनिंग्स, जिस बंदे ने 5-5 बार ले ली, यानी कि 5 ट्रेनिंग कितनी बार, 5 बार, तो टोटल कितनी हो गई? एक ट्रेनिंग का खर्चा राउंड फिगर में मान के चलते 5,000, कितना? कोई ट्रेनिंग 6,000 की होती है, कोई ट्रेनिंग 5,000 की होती है, और कुछ 3500-3800 की होती है। हम एक राउंड फिगर में क्या मान के चले? 5,000। तो टोटल 25 ट्रेनिंग हुई, 25 ट्रेनिंग का कितना हुआ? कितना हुआ? 1,25,00,000 जिस दिन आपकी जेब से जा चुका होगा, ये 5 ट्रेनिंग आप खत्म कर चुके होंगे, उस दिन आपका अकाउंट का बैलेंस का स्टेटमेंट निकाल लेना, 1 करोड़ से ज्यादा का होगा, 1 करोड़ लाइव आपके सामने हो, साफ लाइव। 10 कदम, अभी मैं आगे बात करूंगा, 10 कदम मेरी ये चौथी होने वाली है, चौथी मात्र। SOS मेरी 4 हो चुकी, 5 मेरी होने वाली है, TTT मेरी 2 हुई है, 3 अभी बाकी है, और बेसिक ट्रेनिंग तुम लोग करते रहते हो, और एक और ट्रेनिंग हमारी एक और होती है LLT, वो ट्रेनिंग हमारी मात्र 1 ही हुई है, सॉरी 2 हुई है, 3 वो बाकी है। और दोस्त, मई में करोड़पति का ठप्पा लग जाएगा इस ट्रेनिंग से पहले, आप सोच कर देखना, ये रियल है। आज से 5 साल पहले MD साहब ने बोला था कि जो ट्रेनिंग 5 बार ले लेता है वो आदमी करोड़पति बन जाता है। अपने को लगा सर को, मैंने कहा सर इसको हम हर महीने क्यों नहीं कर देते, 5 महीने में खत्म, तो 5 महीने में करोड़पति। बोले बेटा उसकी प्रोसेस होती है, हर ट्रेनिंग को सीखने के बाद उसको अमल में लाना पड़ता है, लगातार लेने से नहीं होता है, समझ लो बात को। तो 5 ट्रेनिंग अगर आपने 3 साल में, ये 25 ट्रेनिंग, कम से कम 3 साल उसके लिए लगता टाइम, 3 साल में 5 ट्रेनिंग होती है, अगर आपने कर ली तो उस दिन आप करोड़पति बन जाते हो। क्लियर है? दूसरा, क्या मैं हर सप्ताह टीम में सेमिनार करवा रहा हूं? एक एमरल्ड लीडर का कम से कम हर हफ्ते क्या होना चाहिए? सेमिनार। किसका? एमरल्ड का। किसका? एमरल्ड का। अपने दम पे सारा सेमिनार करना चाहिए, कुछ भी हो, अप्लाई ना है, टोपा जाए ना है, एक टोपाज की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक रूबी स्टार की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक एमरल्ड की अपनी जिम्मेदारी होती है। मैं तो ये कहूं कि एक गोल्ड की भी अपनी है, एक गोल्ड के पास भी कम से कम 30 ID होती है, हाँ ना? और एक गोल्ड के पास ही 25,000 का अचीवमेंट होता है, एक गोल्ड भी कई बार जैसलमेर टूर अचीव होता है, एक गोल्ड भी कहीं ना कहीं क्रूज अचीवर होता है या ना? तो एक लीडर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप धंधे को अगर आपको बड़ा देखना है तो पहले खड़ा करना पड़ेगा, और खड़ा करने के लिए आपको हर हफ्ते सेमिनार करना पड़ेगा। हेलो, अरे 1 by 1 का जमाना नहीं बचा यार। आप इतने सारे लोग, 200 लोग आए, मैं अपनी ट्रेनिंग लेके आपके पास हर घर का जाता, मैं 200 दिन लगते मेरे को, कितने लगते हैं? 200। फिर काम कब करता? आप तो मेरा पूरा ऐसे चलेगा, है या ना? मेरे दोस्त, आपका यही माहौल बनता है, यहीं से आपके लीडर निकलते हैं, यहीं से आप अचीवर बनते हो। सेमिनार शुरू कर दो, जितनी जल्दी बात मान लोगे उतनी जल्दी आपका सक्सेस बढ़ता चला जाएगा। क्या मैं हर हफ्ते चेक बढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं? नहीं कर रहे, ये नहीं बता रहा हूं। 99% लोग बैठे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 99% से गोल्ड है, 99% लोगों से प्लेटिनम है, 99% से एमरल्ड है, 99% से टोपाज है, 99% से रूबी स्टार है, सफायर है, स्टार सफायर, जो भी है। आपका चेक पे आपका फोकस नहीं है। अरे आपका चेक है यार, आप जहां नौकरी करते हो, यहां पर गवर्नमेंट जॉब कितने करते हैं? और आप करते हैं? शुभ नाम क्या आपका?
हटेला सर आते हो क्या? अरे क्या नहीं, आपका तो भैया मैंने फोटो वो उस पर देखा था, राजेश सर तो प्लान कर रहे थे आप। हाँ, बोले हटेला सर की मीटिंग मैंने कर ले। ऐसा अभी ग्रुप में आया था सर, मैं कल परसों ऐसे देख के हंस रहा था, हटेला सर की मीटिंग कंप्लीट। मैंने कहा हटेला सर की मीटिंग कंप्लीट, राजेश सर की मीटिंग कर रहे थे बेटे सर। तो सर किस डिपार्टमेंट में आप? शिक्षा विभाग में। क्या आप आपकी मर्जी से चेक लिख सकते हैं वहां पे? शिक्षा विभाग को एक लेटर जारी करो, सर अभी कितने मिलते से बुरा नंबर पूछ लूं वाले, वो तो ऊपर है, ठीक है 40 45 मान ले, 50 मान ले। एक एग्जाम्पल समझो आप, सर को 40 साल मिल रहे हैं, सर कितने साल हो गए आपको काम करते करते? नहीं, जॉब में 9 से कौन से वर्ग में आप? 3 में की सैलरी कहाँ आती है? क्या? अच्छा तभी, हाँ भैया 8 की पोस्टिंग हमारी भी थी यार, तो ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए बेटे सर, तो सर मैं आपसे एड्रेस जानना चाहता हूँ, आप ओहो मेरी तरफ आप भी, हम भी ऐसे आए। अब एक बात समझो हटेला सर, मैं सिर्फ हटेला को उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हटेला सर को 2009 से ड्यूटी आप कर रहे हैं, 2009 से समय 2023 चल रहा है, कितने साल हो गया? 14 साल हो गए। तो थोड़ी बहुत तो इनने अपनी पे जमाई है ना सरकार की नजरों में, हाँ या ना? यस। क्या हटेला सर शिक्षा विभाग को रवि सर एक लेटर जारी करेंगे, सुनो मेरे को आज से अभी से 50,000 चाहिए तो आएगा, ये तो कल से नहीं आएगा। अटला सर क्या होगा? अटला सर बोलेगा तू हट, आजू में लोग खड़े, हाँ या ना? आपकी जॉब में जहां आपने 14 साल दिए हैं वहां अपनी मर्जी से आप चेक नहीं लिख सकते साहब। एस्लीपेस वेलनेस ये कहती है तू आज ज्वाइन कर, तुझमें सारा क्षमता है, तू 1 लाख का लिख, तू 10 लाख का लिख, तू 1 करोड़ का लिख, मैं देने को तैयार हूं। हमें क्षमता चाहिए, हमारी क्षमता चाहिए ना। यहां आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना चेक लिख सकते हैं। और रियल सर एस्लीपेस वेलनेस जो बोलती है वो करती भी है। आज के बाद अगर आपका चेक नहीं बन रहा है इसका मतलब आपका चेक पे फोकस नहीं है। क्या बनाओ आज के बाद? क्या बनाओ? फोकस बनाओ चेक के ऊपर। दूसरा, क्या मेरे लिस्ट पूरी तरह कंप्लीट है, उस पर मैं काम कर रहा हूं या नहीं, ये भी आपको चेक करने की जरूरत है। कई सारे लोगों से लिस्ट ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, हमारे जो प्रोडक्ट हैं अच्छे या बुरे? सही बताओ, ये इंसानों के काम किया जानवरों के? भैंस को सर दर्द हुआ, सर्दी जुकाम हुई, अच्छा किसी बेल को किडनी में पथरी हो गई, तो क्या हमारे प्रोडक्ट दे सकते हैं? बताओ मुझे आप। अरे हमारे प्रोडक्ट किसके लिए हैं? इंसानों के लिए। इंसान की कमी है? बताओ मुझे आप, इंसान की कमी है क्या? नहीं। लोगों की कमी नहीं है, बीमारी की कमी नहीं है, फिर बताने वाले कमी क्यों कर रहे हैं? कमी किसकी है? बताने वाले। क्या आप बता नहीं पा रहे हो? तो यहां पर आपकी लिस्ट आपको बना के काम करना है। क्या मैं काम के वक्त काम कम और बहाने? अच्छा क्या करते हो? क्या करते हो? हैं? मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे हो, और ये सच भी है, सच है। मैंने कहा ना सबसे झूठ बोल दो, लेकिन सिवाय खुद से कहां बचोगे मेरे भाई। तो याद रखना साला कुछ भी हो लेकिन काम के वक्त काम नहीं, बहाने नहीं बनाना, सिर्फ क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। उसके बाद में क्या मैं अपनी लिस्ट को अपडेट करता हूं, प्रॉपर प्लान फॉलोअप करता हूं, क्या मैं डेली क्लोजिंग करता हूं, इस पे आपको फोकस करना है। राजेश फोन लगाओ, आपको इस बात का ध्यान देना है, ये सब चीजें अपडेट आपको करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्या मैं सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा हूं या अपने ही हिसाब से? अधिकतर लोग देखता हूं, अधिकतर लोगों को सिखाते कुछ और है और करते कुछ और। अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना नहीं सर, अपनों को सब आता है और अपने को आगे चक्कर में एकदम आते ही है, बस होता कुछ भी नहीं है। तो याद रखना दोस्त, सिस्टम है तो हम हैं, सिस्टम खत्म हम खत्म। क्या आप एस्लीपेस वेलनेस में हो? यस। क्या आप हाई सिस्टम में हो? यस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है
कि मैं स्लीपलेस में हूं, मैं फाइटर सिस्टम में हूं। क्या स्लीपलेस वेलनेस मेरे अंदर है, क्या फाइटर सक्सेस सिस्टम मेरे अंदर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसके अंदर हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। हम उसके अंदर रहे, कितने भी घुस जाए ये मायने रखता नहीं है, वो हमारे अंदर घुसना चाहिए। और वही नहीं घुसी तो कुछ भी होने वाला नहीं। क्या मैं अपलाइन की बातों को समझने से पहले ही बुरा मान जाता हूं? अच्छा, कई बार ऐसा होता है, तो होता है ना ऐसा कई बार। अपलाइन कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से मतलब कुछ और निकाल देता इसमें हुआ क्या। हमारे साथ ऐसे 2-3 बार हुआ है। और रवि सर काम की बात का फोटो ले रहे हैं तो क्या होता है, मेरा एक्स बता रहा हूं, मैं अधिकतर कई लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, वो समझने से पहले ही बुरा मान लेते हैं, आईडी कहीं और लगा लेते हैं। बुरा तो ठीक ठाक था, आईडी ही। हम सोचते हैं उनकी भलाई के बारे में, उन्हें लगता है कि हमारे साथ तो क्या हो गया, गलत फ्रॉड हो गया, गलत हो गया। अगर आपकी नजरों में ये गुनाह है तो गुनाह से क्या कर सकते हैं, हाँ या ना? मेरे दोस्त याद रखना, बुरा मानने से कभी कोई काम नहीं होता। दूसरी एक बात बताऊं आपको, मैं बहुत पते की, आपका कोई ना कोई दुश्मन होगा, पक्का होगा। हर किसी कोई ना कोई दुश्मन मतलब किसी से अपनी पट्टी नहीं है, बुरा मान लेते। मेरी जिंदगी में रियल बता रहा हूं, मेरे खानदान में एक से तकरीबन 30-35 साल जब से मैं हुआ हूं ना, तो मैं 1-1.5 साल का था, तब से एक दुश्मनी चल रही थी। अभी 4 साल पहले मैंने उसको खत्म कर दी। मालूम क्यों? मैं बुक के लेकर घर पहुंच गया। रियल घटना बता रहा हूं आपको। मैंने पहले भी किसी ट्रेनिंग में बोली थी, मैं बुक के लेकर कहां पहुंच गया। एक चीज जानता था यार, हमारे माँ बाप के द्वारा, भाई के द्वारा कोई बीज गलत बो दिया है, उसको मेरे बच्चे क्यों काटेंगे, है ना? हम पे डिपेंड करता है उस बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट है ना। मैंने बुके देके गया कि मेरे भाई साहब आज के बाद हम भाई मेरे घर वाले आए ना आए शादी में, मेरे को पत्रिका देने का मैं जरूर आएगा, मेरे को बोलने का। और ऐसा हुआ, मैं रियल मेरी भांजी की शादी में, रियल भांजे की शादी में, रियल भतीजे की शादी में, इन पिछले 5 सालों में मैं 3 शादी को मैंने मिस किया, क्योंकि मेरा फंक्शन थे, मेरे सेमिनार थे। घर वाले ने कहा ये तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, इससे परिवार की चिंता नहीं है, संबंध का महत्व मालूम नहीं है, साला इसके बच्चे की शादी में कौन आएगा, जब हमारे घर में शादी में नहीं आ रहा। तो हमारा जवाब एक ही था, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। क्या जरूरत है भाई, जरूरत थोड़ी ना है, बहुत बड़ा परिवार है। लोग बोलते होंगे आपको भी, अरे तुम नहीं जाओगे किसी की शादी में तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। मेरे को नहीं चाहिए मोटरसाइकिल वाले, मेरे को सब जगुआर वाले चाहिए, मेरे को सब ऑटो वाले चाहिए। तो सही बात है कि नहीं? ये डिपेंड हम पे करता है। तो साहब मैं ऐसे 5 अभी 3-2 लास्ट कोविड की बात है, 7-8 महीने पहले की बात है। मैं जिस परिवार में पिछले 35 सालों से आवक जावक में थी, मैंने अपनी वाइफ को बोल, मैं सुधरने को तैयार हूं, मैं सरेंडर हो गया ना, चल मेरे साथ। मैं किस शादी भी नहीं गया, पर वहां पत्रिका आई बाकायदा, मैं सुबह गया, शाम को वापस। पूरे खानदान से फोन आ गए, तुम आ गया, मुझे जो करना कर, अपन गए, बात खत्म। तुम्हारे बीच, और जानकर आपको हैरानी होगी, 4 महीने के बाद, अभी जस्ट कुछ दिन बाद ऐसी घटना घटी कि सब इकट्ठे हो गए। क्यों हो गए? अगर मैं नहीं जाता तो क्या होते? मैं एक चीज जानता था, बड़े मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े भैया है, दीदी है, जियाजी है। मैंने बिठा के सामने बोला, यार तो कल तुम मर गए, साला कौन पूछने आएगा तुमको? तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों की चीजें क्यों जा रहे हो? 35 साल पुरानी कोई घटना को तुम आज भी याद रख रहे हो? तो 35 साल के पहले, 1 साल पहले भी तुम अच्छा किया होगा, वो भी तो याद कर लो। ये बात हम उनको जाके बोली भाई, यही बात हम उनको ही बोली ना, जो अपोजिट पार्टी थी कि भाई तुमको 35 साल पुरानी घटना याद है, उसके 1 साल पहले की भी याद कर लो, कोई तो अच्छा काम किया होगा ना। हाँ यार राजेश, तो मेरा ऐसा मानना साहब, इस बात के पीछे मेरा ऐसा कहना है आपसे, बुरा मानने से पहले किसी को सुनो, किसी की बातों को समझो। और फिर भी ऐसा लगता है कि यार बुरा मान गया ना, तो उससे बातें बंद मत करो, उसके पास जाओ, बैठो और समझो, और गलत फहमी को दूर करो, क्योंकि आदमी गलत फहमी का शिकार है, बातों का शिकार नहीं है। और इस दुनिया में बनाने वाले कम, साले बिगाड़ने वाले ज्यादा आते हैं, हाँ या ना? तो इस बात को ध्यान देना है। दूसरा हमारे पास आता है, क्या मैं टीम में कुछ भी नया ट्रेनिंग, सेमिनार, एक्टिविटी, अप्लायंस पूछकर कर रहा हूं या
अपने हिसाब से। मेरे दोस्त की गलती कभी मत करना, क्योंकि जो लीडर अपने मर्जी से चलते हैं, सेमिनार ट्रेनिंग कुछ भी करो आप, अच्छी बातें करना चाहिए, पर एटलीस्ट ऊपर वाले को पता। हाँ जी। मेरी सीनियर अपलाइन में जिसको मैं मानता हूं, जिसकी डायरेक्शन में एक ही आदमी है, अपलाइन तो हजारों हैं, लेकिन जिसके डायरेक्शन में हम काम करते हो एक ही है, मिस्टर महिपाल गुरुजी। और हमारी कोई भी एक्टिविटी, अभी आप फोन लगाना, अभी यहां से निकलने के बाद मेरे पास फोन लगाना, क्या सर आज आपको पता है हमारे राजेश सर कहाँ थे? बिल्कुल बोलेंगे राजेश जी की आज बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सेमिनार, क्योंकि हम पहले रिपोर्टिंग अपडेट करते हैं कि सर आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ हूँ। उन्हें ये तक पता है कि मैं 12 तारीख को कहाँ हूँ, उन्हें ये पता है कि मैं 10 तारीख को कहाँ हूँ। एक एक ट्रेनिंग, एक एक सेमिनार का ब्यौरा उनके पास में है। हो सकता है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे वहां से क्या मिल जाए, कुछ नया सीखने को मिल जाए, अदरवाइज एप्रिशिएट मिल जाए, हाँ या ना। तो कोई भी काम करो अपनी मर्जी से, लेकिन अपलाइन की नजरों में डाल दिया करो। दूसरा, क्या मैं दूसरों से ज्यादा खुद पर 100% क्या लिखा है, भरोसा कर पा रहा हूं? अधिकतर लोगों को भरोसा ज्यादा का होता है, खाली ज्यादा दिखता है, खुद के में नहीं देख पाता है। आपको याद रखना दोस्त, धंधा आपका, बिजनेस आपका है, आपको दूसरों पे नहीं, खुद पे भरोसा करना। कितने %? 100%। क्या मैं अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से बिजनेस में निभा पा रहा हूं, ये आपको चेक करने की जरूरत है। क्या मेरी पहली प्राथमिकता एसली प्लस वेलनेस ही है, या समय अनुसार? बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा। लोगों की समय समय पे क्या होती है, प्राथमिकता बदल जाती है। उनके लिए एसली प्लस वेलनेस सेकेंड पार्ट पे आ जाता है, और उसके बाद सारा चीजें पहले आती है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप किसको नंबर 1 पर रखना चाहते हो? जो चीज आने वाले कुछ समय बाद आपको नंबर 1 पर रखे, उसको नंबर 1 पर रखना चाहिए, या जो चीज आपको जिंदगी भर सेकंड थर्ड पे रखे, उसको नंबर रखना चाहते हो? किसको देखो प्राथमिकता, किसको देना चाहिए? मैं एक चीज जानता था साहब, मेरा बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे कहीं ना कहीं नंबर 1 पर रखेगा, तो मेरी पहली प्राथमिकता एसली प्लस वेलनेस की ट्रेनिंग, एसली प्लस वेलनेस के लोग, एसली प्लस वेलनेस के लीडर, एसली प्लस वेलनेस का सिस्टम मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, बाकी सब बाद में है। जिस दिन ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, जिस दिन ये प्राथमिकता आपकी सेट हो जाएगी, उस दिन टाइम से पहले आपके सपने साकार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तय आपको करके जाना है, आपका प्राथमिकता क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। सोने कितनी है हीरो पीछे? और हाँ हाँ आप ही को बोल रहा हूं, हाँ सोना नहीं बेटा हो। दूर से आते होता है कई बार, इतना भी दिमाग को रोको साला, वो रुकते ही नहीं है। ये चेतन भगत ऐसा भागता है खतरनाक है ना, वो बोलता थोड़ा सा आराम कर ले बस। अच्छा कई बार तो होता है आदमी खुली आंख में सो लेता है, तो भयानक नींद आती है ना भाई साहब, ये रियल है। भयानक नींद में आदमी खुली आंख में भी रवि सर उसको बोलो, वो गया अल्पावस्था में। हाँ दिल्ली हुआ ऐसा, सही बोल रहे हैं आप, दिल्ली में हुआ, हमने देखा लाइव, वहां शिव कुमार से ऐसे पहुंच गए, दोस्तों बातचीत कर रहे हैं ऐसा हुआ, शिव कुमार सर बात कर रहे हैं और वो दोस्तों हेलो जी सर, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा भी हमने देखा साहब कि लोग खुली आंखों से भी सो लेते हैं। तो समय के हिसाब से प्राथमिकता बदलेगी, या आपकी प्राथमिकता एसली प्लस वेलनेस रहेगी? क्या रहेगी? आज तक रहेगी। पहला काम सारे बाद में, पहला एक ही काम है आपकी सफलता, हाँ या ना? दूसरा आता है, क्या मैं एसली प्लस में सफल होने के लिए किसी भी हद तक काम करने को तैयार हूं? किसी भी हद तक रवि सर, समय किसी भी हद तक जाना पड़े, घर परिवार बीवी बच्चे माँ बाप देश समाज सब छोड़ना पड़े ना मेरे को, अगर 5 सालों में 1 करोड़ मिले सब छोड़ने को, ये सब पीछे पीछे भाग के आएंगे, आया ना? कभी कभी लोगों को लगता है यार एक तो बीवी थी भाग गई, तो 1-2 बच्चे हैं ये छोड़ के चले गए, तो अरे यार रोकड़े कमा कर देख एक बार, दूसरे वाले को आने को तैयार हो जाता है। और नहीं तो उदाहरण देख लो, बहुत सारे हैं, है या नहीं है? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। नहीं आप लोग एक बहुत भाई साहब, तुम मत करना, वो भले ही कर ले, तुम मत करना, मैं बोलता हूं वो उनकी बात छोड़ दो आप, मैं बोल रहा हूं तुम मत करना बस। फिर देखो सब लौट के
मैंने जब जॉब को रिजाइन किया था, मुझे आज भी दिन याद है, मेरे घर वाले मुझे बोला था, देख तूने गलत किया। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है गलत है तो गलत सही है, हमने गलत किया। हमारे ससुराल से फोन आता है, नहीं तुमसे बोले ये सब गलत है, बोले हमारे बच्ची हम ले जाते हैं, कल के लिए अभी ले जाओ, बोझ खत्म। मैंने कहा हम फ्री हो जाएंगे, फिर और हमको फिर टाइम मिल जाएगा, तुम्हारा आइटम तुम्हारे पास, हमारा काम हमारे पास, बात खत्म। हमारे 3 उसको भी ले जाओ। भाई साहब उसके दिन से साला आज तक फोन नहीं आया, आज तक। वो जानते हो साले पागल है, छोड़ जाएगा समझ में। वो मालूम उनको मेरी आदत की है, इसको बस क्योंकि मेरे को गलत चीज बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसा हूं मैं, सेन हूँ वो सीधा ऐसा, पर पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है गलत, तो फिर सेन नहीं होती। जब तक सेन शक्ति थी किया। मेरे दोस्त इतना सा मेरा है कि आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। अब वो आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, और आज समझ गए। आज बताऊँ आपको, मैं रियली बता रहा हूँ सर, मेरे घर में स्थिति ये है, और विजय सर शायद इस बात को जानते भी हैं, मेरे भाई साहब के यहाँ कोई पत्रिका देने आया और वो बोलता है कि राजेश जी का नाम लिखो, बोले मत लिखो। बोले क्यों, कि तू पहले बोले डेट प्रिंट कर चुका है इसमें, पहले उसको फोन लगा कि इस डेट में वो फ्री है क्या, बोले उसको बुलाना है तो क्या करो। मेरे भतीजे की 2-2.5 साल से, एक मेरा भतीजा बहुत प्यार करता है वैसे, विजय से जानते हैं, प्रकाश को बहुत लाइक करता है, उसको बोलो कुछ जाता बेटा, बहुत लाइक करता है, मतलब वो आज तो ऐसा है दीवाना है। उसके बच्चे का मुंडन को 1.5 साल रोका उसने, जब तक अंकल आप नहीं आओगे ना बच्चे का मुंडन नहीं करूंगी, मैं थोड़ी करूंगा कर ले, करने वाला कोई और नहीं हो, आपकी बिना बोले हम नहीं कर सकते कार्यक्रम। ऐसा फाइनली ये डिसाइड करना पड़ा कि सेमिनार, अच्छा उसको संडे छुट्टी मिलती है, तो फाइनल डिसाइड हमें ये करना पड़ा। हमारा संपत में प्रोग्राम था, एक हमने किया था, उस संपत का प्रोग्राम किया। अगले दिन बोला मंडे के दिन हमारे गुरुजी के साथ ट्रेनिंग रहेगी, तो मंगलवार फाइनल कर। नहीं मंगलवार नहीं कर सकता मैं, छुट्टी नहीं होगी, नहीं आ सकता मैं। उसने फिर छुट्टी मारी और हमने क्या करा, फिर कार्यक्रम करना पड़ा। ऐसा जब तक आप कब करोगे, जब अपने प्रोफेशन के लिए आप किसी हद तक जा सकते, तो लोग भी फिर आपके लिए ही डिसाइड करेंगे। अब जैसे मान लो मोदी जी को बुलाना है, क्या होगा, उनका शेड्यूल पता करना पड़ेगा। बाबा ऐसा आपका शेड्यूल कहाँ कहाँ बिजी है, वहां फिर कोई सेट करना पड़ता, होता कि नहीं होता ऐसा। तो पहले ऐसी वैल्यू बनाओ अपने काम करके। दूसरा है, क्या मैं रोज एसटीपी सोदा प्लान करता हूं या नहीं करता हूं, जो उम्मीद मैं अपने अप्लाइन से करता हूं, क्या वही उम्मीद मैं अपनी टीम की पूरी कर पाता हूं। तो इस लाइन को पढ़ो जरा एक बार फिर से, क्या लिखा है दोस्त बजो, जो उम्मीद मैं अपनी अप्लाइन से करता हूं, किससे, लाइन से, तो क्या वही उम्मीद मैं अपनी टीम की पूरी करता हूं। कई सारे लोग बोलते हैं मेरी 1 लेग तू चला, 1 लेग मैं चलाएगा, क्यों ठेका ले रखा है भाई, 1 लेग वो चलाएगा अप्लाइन, और 1 लेग कौन चलाएगा, क्यों चलाएगा यार। अप्लाइन से कोई लेग पे काम हो गया, वो आपका प्लस पॉइंट है, वो आपको बोनस मिल गया है, वो आपको प्रसाद मिल गया, उसको अधिकार मत समझो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ पावर लेग चाहिए, मुझे तो आपसे काम चाहिए, तो भाई साहब तुम्हारी टीम में भी ऐसे सरफिरे हैं जो ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तू करेगा तो मैं करूंगा। और इस चक्कर में दोनों जगह बंदा खड़ा रहता है, धंधा उठता। हमने आज भी मां कसम इस मंच से बोल रहा हूं सर, सर को पता है, मैंने डिमांड, मुझे पता था लेग वेग क्या होती है, इनने बोला सर उस दिन, सर कुछ मिलेगी क्या, बोले मिलेगी ना, तुम पैसे दोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, बोले अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने 7 महीने बाद हमारा चेक बनना शुरू हुआ, तो मालूम क्यों, लोग भरोसे नहीं कर रहे थे। अगर हमको पावर मिल गई होती ना तो साला 6 महीने में तपा नहीं हो जाते हैं। लेकिन हाँ, परमात्मा के पास देर है अंधेर नहीं थी। सर का फोन आता है, कानपुर से ज्वाइन कराया है अजीत को, एक बंदे को तुमने जो नंबर भेजा था उसने भी ज्वाइन कर लिया है, अरविंद मैं नाम बता रहा हूँ, और मैंने अरविंद जी का नंबर भेजा, उनने अजीत को ज्वाइन कराया। कानपुर के लिए पूछ लो। फिर हम दिल्ली निकले, 1.5 महीने बाद होता था वापस में, और 1.5 में धंधा इतना करके आ गया था कि विजय सर की लेग से, मेरी एक तरफ की लेग से 6ठा प्रमोशन कंप्लीट, और जो भिड़ा आकर के अगले 2 दिन के अंदर तो ब्रॉन्ज कंप्लीट। इसलिए हमारा चेक बना था, और वो दिन की आज का दिन है। आज भी दोनों लेग पे जाता हूं साहब, आज भी। जबकि मैं बता दूं आपको, मेरे एक तरफ से 12वां कंप्लीट है, एक तरफ से भी 11वां हो रहा है। मुझे जाने जो थे क्या, दिल्ली भी जाता हूं, अभी पिछली बार गया था, अभी फिर जा रहा हूं 12 तारीख को, 9 तारीख को, 9 को कानपुर में, 10 11 कानपुर में, 12 को ग्वालियर में हूं। क्यों जा रहा हूं,
मैं जानता हूं लोग किसके हैं। 1 लाख 2 लाख नहीं होते यार, लोग मेरे हैं। ध्यान किसको देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्त। जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, किसी के हवाले मत कर देना, वरना कब कोई आदमी मतलबी मिल जाए और अपने मतलब के लिए आपकी टीम को खा जाए पता भी नहीं चलेगा। ये बता रहा हूं आपको, मैं समझ जाना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में जब से मैं एसलीबीएस में आया हूं तब से लगातार सकारात्मक हूं, या बीच बीच में कभी मैं गजनी बन जाता हूं। कई बार ऐसा होता है, आदमी बीच में क्या बन जाता है, उसको याद देना पड़ता है। देखता अच्छा, हाँ लिखा हुआ है, समझ रहे हो। ऐसे ही हमारे यहाँ लोग होता है, अगर चेक बन रहा है पॉजिटिव है, रिजल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव है। अरे एक आधे को रिजल्ट नहीं आया तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी यार, ये तो सोच। वो नेगेटिव कौन हो जाता है? नहीं वो तुम्हारा थंडर खराब है, उससे कि नस की खुली नहीं, उसकी नस ही नहीं खुली। अरे भाई उसका ब्लड हो ज्यादा गाढ़ा होगा तो 3 महीने बाद 6 महीने पिला दे, आया ना? नहीं सर वो 3 महीने का बोला था, अब उसकी हैसियत नहीं है तो हैसियत ने तो बात क्यों करी? हेलो। तो जिंदगी में दोस्त याद रखना, सकारात्मक भी आदमी एक ही बार होता है और नकारात्मक भी एक ही बार होता है। जो आदमी बार बार सकारात्मक बार बार नेगेटिव हो रहा है वो आदमी फिर आदमी नहीं है। मेरी नजरों में वो आदमी आप समझो वो कहीं का नहीं होता, फिर उसके सपने सच में नहीं होते। फिर वो जो घर का ना घाट का बोल सकते हैं उसको, समझ गए आप? दूसरा, क्या मैं अपनी टीम को जिताने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं? ये पॉइंट पे आपको अटल रहना है, तुम्हारी मां की कसम साला, इस बात को भूलना मत कि साला कुछ भी हो जाए मेरी टीम के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा जिताने के लिए। तो यस, क्योंकि कोहली खुद जीतने के लिए नहीं खेला, इसके लिए खेला टीम के लिए, आया ना? सचिन खुद जीतने के लिए नहीं खेला साहब, किसके लिए? मालूम है सचिन के बारे में भी, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अर्जुन ने जन्म लिया था हॉस्पिटल में, जब वो कहाँ खेल रहा था? वो मैदान में था, और पत्नी कहाँ थी? हॉस्पिटल में। वरना एक पति को उस वक्त कहाँ होना चाहिए था? हॉस्पिटल में। एज ए ह्यूमन नेचर, हिंदुस्तानी पति की बात कर रहा हूँ, अच्छी और पति की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान पति, क्योंकि हिंदुस्तान अच्छी और पति बात अलग होती है। अच्छी और जो नहीं होता वो कहाँ जाता है? मेरा भाई साहब आज बहुत बड़ा खुशी का दिन आने वाला है। अरे वो तो आएगा ना यार, लेकिन वो तो इतिहास की बात है, आया ना? तो दोस्त याद रखना, हमेशा टीम को जिताने, क्यों? ये प्रोफेशन आपका खुद का नहीं, आपकी टीम है तो आप है, आपका टीम का वजूद है तो आपका वजूद है। जिस दिन आपका टीम का वजूद खत्म उस दिन आपका वजूद खत्म। मैं आपसे हूं यार, आप मुझसे नहीं हो, गिरली बता रहा हूं, इसीलिए मैं समर्पित हूं। जिस दिन सोचो नहीं मैं सब कुछ हूं, वो बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन सच ये है कि आप है तो हम हैं। हाँ ये बात फिर एक अलग है कि इसको आप अधिकार में समझ लेना, क्योंकि आपको लाने वाले फिर हम ही है, तो ऐसे 1000 लाने वाले भी फिर हम ही है। बात समझ गए? ये भी ध्यान रखना है, इसको ईगो मत समझना, इसको घमंड मत समझना, इसको बात में लेके चलना है कि हम हैं तो आप है और आप है तो हम हैं, हम एक दूसरे के पूरक है, राइट? दूसरा, क्या मैं दूसरों में खूबियां कम हो रही है देखता हूं? थोड़ा सा आप ही समझ लेना इसको, ठीक है? दूसरा, क्या मैं 5 साल तक एसलीबीएस की हर ट्रेनिंग, सेमिनार, मेगा शो अटेंड करने के लिए तैयार हूं? है? वो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। चलिए, क्या मैं 100% समर्पित भाव से काम कर रहा हूं? कर रहा हूं? मुझे तो लगता नहीं, आप आज की पता नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या मैं वही करता हूं जो मैं अपने अपलाइन को घर वालों को बताता हूं, या क्या मैं अपने अपलाइन को फोन आते ही फोन उठाता हूं या वेटिंग में? अच्छा, अधिकतर ऐसा होता है, ऐसा होता ही है। अभी मैं आपको घटना सुनाता हूँ। हमारे ट्रेनिंग के लिए हमारी बातचीत चल रही थी, शिव कुमार गुरुजी ने हमको अपॉइंटमेंट दिलवाया, तो शिव कुमार सर का मेरे पास फोन आता है और इधर से महिपाल सर का फोन आता है। मुझे क्या करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों? उनसे बड़े, और गलती से महिपाल सर का फोन चल रहा है और एमडी सर का फोन आ जाए, महिपाल सर को, यही आपको भी करना दोस्त। अगर कोई भी आदमी का फोन आए, लेकिन अगर आपके अपलाइन का फोन आ रहा है ना दोस्त, समझना उस फरिश्ते का फोन आ रहा है। क्यों? वो इतना फ्री नहीं कि आपको रोज फोन लगाए,
या आपको परेशान करने के लिए फोन लगा? और क्या चल रहा है जी सर बताइए, क्या कैसे याद किया? बस कुछ नहीं, फुर्सत बैठा था यार, सोचा जैसे बात कर लो। इतनी तुम्हारी अपलाइन फुर्सत में नहीं है भाई। उनके पास सैकड़ों कॉल वेटिंग होते हैं, उन्हें उठा पाते हैं, मजबूर हो जाती है मैसेज बात करने के लिए। बात समझो, कोई भी लीडर अगर अपनी अपलाइन का कॉल रिजेक्ट करता है, यकीनन वो ऐसा ही बीज अपनी टीम के लिए भी बोला है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो लोगों को देखता हूं, मैं लगाता हूं ये कॉल इज वेटिंग। अच्छा कुछ, हाँ एक बंदा बोलता हूं मैं दावे से, धीरा सिंह सर आज ये बैठे सामने, ये कैसा बंदा है मुझे नहीं पता, आज ये सुन रहे हैं यहाँ पे, जब भी फोन किया होगा एक रिंग से दूसरी रिंग पर शायद ही गया होगा कभी, डियर केस। और अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले इनका फोन की ऑटो बिल था, इनके बच्चा है क्या लगाया तुमको फोन? क्यों मालूम है? मेरी कोर का हिस्सा था, फील्ड पे था, क्रूज की लड़ाई लड़ रहा था, कहीं फील्ड पे था, फोन लग नहीं रहा, चिंता हुई कि नहीं? शायद 10:30-11 बजे रात को उस वक्त लगाया नहीं फोन आपके पास। इनका फोन लगाया मतलब पापा का नंबर बंद क्यों दोनों? वो सब मैं घर पे पूछता हूँ, फिर घर पे पूछा, फिर इनका फोन आता है। लेकिन हाँ एक रिकॉर्ड इस बंदे का है, इसमें कोई बात नहीं, अगर गलती से मिस हुआ तो इमीडिएटली फोन आया। अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जो देख ले, ऐसा लगता है कि जैसे कोई राक्षस का फोन आ गया। हिसाब से आपसे 100 SP का टारगेट तो मांगा था ऑफलाइन में, किडनी थोड़ी मांगी, डर गए। अब तो एक गई, 100 तो निकला ही नहीं मेरा, अब एक गई, अपलाइन तो ले लेंगे किडनी। अरे भाई अपलाइन किडनी भी नहीं मांगता है, अपलाइन तो आपसे आपका अचीवमेंट मांगता है। हेलो यस, याद रखना दोस्त, कभी भी घर वाले को, अपनी अपलाइन को फोन आते ही या जो भी चीजें हैं, आप एक बात याद रखना, घर वाले परिवार सब अपने होते हैं, ऐसी अपलाइन भी आपकी है। और याद रखना अपलाइन वास्तविकता में जिसको आप मानते हो ना, उसको दिल से मानना, फिर दिमाग से मत मानना। क्लियर है? दूसरा, क्या मैं अपने प्रोडक्ट के लिए आया हूं या बिजनेस के लिए? बताओ किसके लिए आए आप लोग? प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए? प्रोडक्ट या बिजनेस? क्या बिजनेस के, या यदि बिजनेस के लिए आया हूं तो प्रोडक्ट के रिजल्ट ऊपर नीचे होने पर अपने मकसद से भटकूंगा तो नहीं? भटकता हूं? भटकता है? आप भी भटकते हो? तो सर उसको डायवर्ट दिया था, कर रहा काम करने क्यों? वो मेरा एक आदमी पता, उसको रिजल्ट आता तो सरपंच है, पूरा गांव आ जाता। मेरे हजारों से सैकड़ों रिजल्ट है भाई साहब, जो बड़े बड़े लोगों को रिजल्ट दिया, बोले भाई साहब एक बार का रिजल्ट आ गया ना तुम्हारी कंपनी में, तुम रातों रात हिट हो जाओगे। उनके क्यों? सब लोग मेरी बात मानते। उसके बाद भाई साहब को रिजल्ट भी आ गया, मेरा दोबारा एक पेस्ट तक यूज नहीं करा उसने। होता है, वह बोल बच्चे होते हैं ऐसे लोग, तो डरने का नहीं। याद रखना कभी भी अगर आपके रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आपका मेन मकसद क्या है? कामयाब होना है या ना? हजार बार, कई बार नहीं, सैकड़ों बार सचिन 0 पे नहीं 99 पे आउट हुआ है या ना? कई बार 59 पे आउट हुआ है या ना? कई बार लोगों ने उसके पुतले जलाए होंगे, गाली बकी होगी, चिल्ला चोट करी होगी, क्या उसने सुना? उसका मकसद था एक दिन रिकॉर्ड बनाऊंगा। खेलता गया, खेलता गया, खेलता गया, खेलता गया, और मेरे जैसा हाइट का आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया। हाँ या ना? तो याद रखना दोस्त, जिंदगी में कोई भी आदमी साला कुछ भी बोले, तेरी कंपनी चलेगी नहीं, तेरे प्रोडक्ट आते नहीं, तेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसा होता नहीं, वैसा होता नहीं, सब सुनने का। ओके 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 5 साल करते रहना, और एक दिन जगुआर ओटी मछली तुम्हारे घर पर जाएगी, फिर बोलता है होता नहीं, होता नहीं, देख चलता नहीं, चलता नहीं, चलता नहीं, चलता नहीं, तो बोलता गया, मैं करता गया, वो चलता नहीं, मैं करता गया, और नतीजा ये है कि आज मैं वास्तविकता में अच्छी जिंदगी में आ गया। हेलो, समझे? क्या यह काम वास्तविकता मुझे पसंद है? तो आज से मेरी पहली प्राथमिकता बिजनेस होगा। नो, अगर ये धंधा आपको पसंद है तो इसको अपनी पसंद अगर है तो प्राथमिकता आपकी पहली बिजनेस होना चाहिए। हाँ या ना? यदि आपको लगता है कि आप जिस धंधे को इसके अलावा कर रहे हो और वो आपको 5 साल में 5 लाख पे लेके चला जाए, तो इस काम को सेकंड नंबर पे रखना। और आपको लगता है कि ये काम आने वाले 5 साल में मेरे परसेंट काम से 5 लाख महीने में ज्यादा पे लेके जाएगा, तो उस काम को सेकंड कर देना, भले आप 20 साल से उसको कर रहे हो, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या होना चाहिए? और ऐसा मैंने किया, इसलिए आज यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है,
दूसरा है आज से अभी से मैं अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। हेलो, तैयार है? कब से? अभी से। कब से? अभी से। हेलो लल्ला, कब से? अभी से। अभी से, आज से नहीं, अभी से मैं अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। अब मैं किसी पर भी निर्भर नहीं रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसका पालन करूंगा। जोर से बोलो, करूंगा। ये मेरा कर्तव्य और इसका मैं पालन करूंगा। करोगे? किसी पे जिम्मेदार तो नहीं रहोगे? किसी पे डिपेंड तो नहीं रहोगे? बिजनेस किसका है? मेरा। किसका है जी? मेरा। धंधा किसका है? मेरा। गाड़ी आएगी किसकी आएगी? मेरी। बंगला किसका बनेगा? मेरी। अरे दुनिया में नाम शोहरत इज्जत मिले किसको मिलेगी? है या ना? तो इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े 5 साल जाओगे। तो दोस्त, क्या मेन लीडर अपनी अपनी टीम की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? ऐसा कहते हैं इंजन से डिब्बे जुड़े होते हैं, ना कि डिब्बों से इंजन।